ये एक पूरे सरकारी स्कूल को ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये केवल 1 2 4 स्कूल्स को करके एक पूरी मार्केटिंग का एक दायरा बनाया गया कि भाई जो 8वीं का बच्चा है वो 6ठी का मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा है, 5वीं की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, हिंदी अंग्रेजी की। देश को यदि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है तो आपको शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 चीज़ों पर, ये मूलभूत चीज़ें हैं, इन पर काम करना ही होगा। तो एक प्रोजेक्ट चुनौती लॉन्च किया गया, मिशन चुनौती। ये जय भीम योजना जो है केजरीवाल जी ने लॉन्च करी, इसमें उन्हें समझ में आया कि भाई भारत की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो दिल्ली के विधायकों के बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। SchoolKobar.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इस शिक्षा मॉडल का डंका बज रहा है। अभी हाल ही में लंदन में वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में मनीष सिसोदिया जी को विशेष आमंत्रित किया गया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, और वहाँ पूरे विश्व के शिक्षा मंत्री थे और इस मॉडल की बहुत तारीफ हुई। और इस मॉडल ने देश में एक गरीब को जिस प्रकार की शिक्षा दे रहा है, उस मॉडल की बहुत तारीफ हुई। एक कम समय में, केवल 7 सालों में, एक प्रदेश का शिक्षा मॉडल इस तरीके का हो सकता है कि पूरा विश्व उस पर चर्चा कर रहा है। तो आज के सीधा सवाल में हम इसी मॉडल पर चर्चा करेंगे। सीधा सवाल में आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं डॉक्टर पीयूष जोशी, जो नेशनल काउंसिल मेंबर हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और इंदौर के जिलाध्यक्ष की भी एडिशनल जिम्मेदारी आपके पास है। चूँकि सीधा सवाल में हमारा एक फॉर्मेट है, हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं सर। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जो ये शिक्षा मॉडल है जिस पर आज पूरे विश्व में भी चर्चा हो रही है, तो क्या सचमुच ये एक पूरे सरकारी स्कूल को ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये केवल 1 2 4 स्कूल्स को करके एक पूरी मार्केटिंग का एक दायरा बनाया गया है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यदि कहीं भी डाउट है तो जाके देख लें सर। दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं, आप दिल्ली आपका और मेरा दोनों का जाना होता ही रहता है। कहीं भी उतरें, कैब वाले को, ऑटो वाले को बोलेंगे भाई जो सबसे पास का दिल्ली सरकार का सरकारी स्कूल है वहाँ पे हमको छोड़ दो, और वहाँ जाके स्वयं जाके देख लें अंदर जाकर कि दिल्ली के सरकारी स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। रैंडम किसी भी स्कूल का चयन कर लें आप जी। एक चीज़ के लिए बस आपको केयरफुल रहना रहेगा कि एमसीडी के स्कूल में वो आपको न ले जाए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, जो कि भाजपा शासित है। यदि दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 2-2.5 हज़ार स्कूलों में से किसी भी स्कूल में आप जाएं, आपको उस स्कूल को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कारण ये है कि यदि किसी भी राष्ट्र का निर्माण आपको करना है, केजरीवाल जी ने 2 दिन पहले मेक इंडिया नंबर 1 जो हमारा मिशन है वो लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ये सभी का मिशन होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल मिशन नहीं है। देश को यदि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है तो आपको शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 चीज़ों पर, ये मूलभूत चीज़ें हैं, इन पर काम करना ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो 7 साल में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पहला बजट, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो वित्त मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार के, पहला बजट जो उन्होंने डाला है उसमें सीधे सीधे 25% जो है वो शिक्षा के लिए देने का डिसाइड किया और स्टार्ट कर दिया। देश का और कोई राज्य नहीं है जो इस लेवल का कमिटमेंट शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिखा रहा है। शिक्षित राष्ट्र ही समर्थ राष्ट्र बन सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है कि सिर्फ 4 स्कूल या 50 स्कूल या 100 स्कूल या 150 स्कूल को मॉडल स्कूल बना के एक मार्केटिंग का गिमिक पैदा किया गया है, ये तो देखा जा सकता है। दिल्ली के लोगों से पूछा जा सकता है, दिल्ली के गरीब वर्ग से पूछा जा सकता है, दिल्ली के शासकीय स्कूलों में जा रहे बच्चों से पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि जब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो दिल्ली के विधायकों के बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? देखिए, मेरे पास ये तो पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि 62 विधायक हैं, तो 62 विधायकों में से कितनों के बच्चे हैं, कितनों के नहीं हैं, कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने लोग कुंवारे हैं, ये डेटा मेरे पास में नहीं है जी। और विधायकों के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये बात उठाया गई थी कि केजरीवाल जी का बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। देखिए, ऐसी बात करी गई, केजरीवाल जी का बच्चा शुरू से डीपीएस में पढ़ रहा था। आपके मेरे बच्चे किसी एक स्कूल में जाते हैं, सेट हो जाते हैं, उस स्कूल के टीचर्स के साथ में उनका व्यवहार बन जाता है, उस स्कूल के उनका एक अपनी एक मित्र मंडली बन जाती है जिनके साथ में वो खेलने में और अध्ययन में सहज महसूस करते हैं। हमारी राजनीति में बच्चों को लाना ये उचित नहीं रहेगा कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से।
पर पैरामीटर्स देखिए, आप कोई भी चीज़ को आप कैसे एनालाइज करेंगे कि क्या भाई एक स्कूल सुधरा कि नहीं सुधरा। तो स्कूल के सुधारने के लिए आप क्या 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 आपके पैरामीटर्स रखेंगे, वो सारे पैरामीटर्स आप चेक कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा है कि नहीं सुधरा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में क्या उन स्कूलों के अंदर शिक्षण का स्तर सुधरा है कि नहीं सुधरा है। जी, बहुत सारा काम किया गया। देखिए हमारे पास समय बहुत कम है और मैं इसके ऊपर 2 दिन तक बात कर सकता हूँ दिल्ली के शिक्षा मॉडल के ऊपर। मतलब क्योंकि आपका कहना है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होना इम्पॉर्टेंट था। जी, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है। हमारा जो मेन मकसद रहा है शायद इसके मॉडल की तरफ, शायद कि वो जो गरीब बच्चा है जो उस प्राइवेट महंगे स्कूलों में जहाँ एक बड़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था खड़ी की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचती उसकी, उस तक पहुँचाना। देखिए गरीब बच्चा, अमीर बच्चा, हमारा ये कहना है हर बच्चे को समान स्कूली शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए। ये हमारा टारगेट है भविष्य के लिए। समान और उच्च गुणवत्तापूर्ण दोनों चीज़ें, समान और खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था आप निर्मित करेंगे तो देश कहीं नहीं पहुंच पाएगा, समाज भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। यदि आपको समाज का निर्माण करना है जहाँ पे 8वीं का बच्चा 6ठी के बच्चे को चाकू न मारे, जैसा कि हम लोग आजकल खबर में देखते हैं 11वीं के बच्चे ने 8वीं की छात्रा का रेप कर दिया, ऐसी खबरें हम सुनते हैं। तो यदि हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें एक नैतिक समाज का निर्माण करना है, तो आज हमें भारत की नींव को मजबूत करना पड़ेगा। और ये एक दिन की बात नहीं है। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम। और जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड किया है, देखिए किस तरीके से शुरू किया गया। पहले तो ये डिसाइड किया गया कि भाई हमें हमारा जो स्कूली शिक्षा तंत्र है उसको पूरी तरीके से सुधारना है। जब सुधारने की बात हुई तो वहाँ पे रेगुलरली जाके विजिट किया गया। मनीष सिसोदिया और आतिशी जो हैं, आतिशी क्योंकि ऑक्सफोर्ड से आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया हुआ है, यूनिवर्सिटी लेवल DU की प्रोफेसर रही हुई हैं। तो जब हमारा ये कहना है उन लोगों ने डिसाइड किया, उन लोगों ने फिर मॉडल्स बनाए। एक प्रिंसिपल के ऊपर जिम्मेदारी थी कि स्कूल की बेंच टूटी हुई है या कांच फूटा हुआ है या पंखा चल नहीं रहा है, ट्यूबलाइट चल नहीं रही है, तो वो भी प्रिंसिपल को देखना था। प्रिंसिपल को ये भी देखना था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो एक कॉन्सेप्ट लाए स्टेट मैनेजर का कि भाई स्टेट मैनेजर मतलब वो सिर्फ स्कूल का स्टेट देखेगा, उसका काम है ट्यूबलाइट ठीक करना, बेंच ठीक करना, बोर्ड ठीक करना, आपका जो ऑडियो विजुअल यदि है मॉडल स्कूल्स में जैसा है तो वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चों के जहाँ पे एयर कंडीशन लैबोरेटरीज हैं, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम्स हैं, वहाँ पे हो रहा है कि नहीं, एयर कंडीशन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, स्कूल के कमरों के अंदर जाले तो नहीं लटक रहे हैं, कहीं से छत तो नहीं चू रही है, कहीं से ज़मीन की टाइल तो नहीं उखड़ी हुई है। इसके लिए एक सेपरेट पोस्ट क्रिएट की गई जिसका नाम था स्टेट मैनेजर। वो प्रिंसिपल को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देने के लिए केंद्रित रखा गया। जब ये मॉडल शुरू हुआ 2-1 साल में ये समझ में आया कि भाई जो 8वीं का बच्चा है वो 6ठी का मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा है, 5वीं की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, हिंदी अंग्रेजी की। तो ये जब आपने देखा कि भाई ये बच्चा तो 8वीं में पहुंच गया, अब इसको पढ़ना तो 6ठी का भी नहीं आ रहा है, तो कैसे किया जाए। तो एक प्रोजेक्ट चुनौती लॉन्च किया गया, मिशन चुनौती। वो चुनौती क्या थी भाई, 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चे जो जिस सब्जेक्ट में वीक है उनके टीचर से उनका असेसमेंट करवाया गया। और जब असेसमेंट हुआ और पता पड़ा कि भाई फलाना बच्चा है, यदि मान लीजिए 100 बच्चों का ग्रुप है, ये गणित में वीक है, अब गणित इसको पढ़ाना है, तो उन्हीं स्कूलों के शिक्षकों को, उन्हीं सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बोला गया कि आप इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। अब आप जब सिसोदिया जी बात करते हैं, कभी आप सुनिए कि हम टूल बना रहे थे अभी तक, अभी हमारी पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक नौकरी आधारित, रोजगार आधारित शिक्षा व्यवस्था है कि किसको कितने का पैकेज मिल रहा है। तो वो तो टूल बनाना हुआ भाई, एक टास्क है, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक टूल चाहिए आपको। हमें एक इंसान को बनाना है, क्योंकि इंसान यदि अच्छा बनेगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा, एक प्रसन्न चित्त नागरिक बनेगा, तो ही देश का निर्माण होगा और तभी नैतिक समाज एक बन पाएगा। अदरवाइज तो सब टूल बनते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ रोजगार और पैसा, यही 2 मूल मंत्र रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में केवल शिक्षा व्यवस्था एकेडमिक लेवल पे बदल रही है, कोचिंग लेवल पर भी इस लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिना कोचिंग के। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, जय भीम योजना जो है केजरीवाल जी ने लॉन्च करी, इसमें उन्हें समझ में आया कि भाई भारत की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चंस का स्तर बहुत अलग है और 11वीं और 12वीं में जो हम पढ़ाते हैं उनका स्तर बहुत अलग है। तो ये जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बच्चे को कैरियर बनाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो उन्होंने कैरियर लॉन्चर के साथ में एक टाई अप किया जिसमें दिल्ली के 5000 सबसे शानदार जो परफॉर्म करने वाले बच्चे हैं उनको कैरियर लॉन्चर द्वारा पढ़ाया जाएगा और इसका पूरा जो खर्चा है वो दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। न सिर्फ ये, यदि कोई बच्चा नीट, IIT या किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई करता है और उसको फीस भरने के पैसे नहीं, क्योंकि आप आजकल जान रहे हैं कि फीस क्या हो गई। हम लोगों ने जब MBBS किया था तो हम लोगों ने हड़ताल की थी कि हमारी फीस 600 रुपए साल से बढ़ा के 12,000 रुपए साल कर दी थी सरकार ने। तो उसके लिए हमने 1 महीना हड़ताल की थी कि ये आपने इतना ज़्यादा राइज कैसे कर दिया। आज लाखों रुपए की फीस है सरकारी कॉलेजेस में, उसके गारंटर दिल्ली सरकार है
उसको कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं, उसको अपना एडमिशन का लेटर दिखाना है और अपने पते का प्रूफ बताना है और उसको पूरे की पूरी फीस जो है उसको लोन मिल जाएगा और उसकी लोन चुकाने की गारंटी दिल्ली सरकार लेती है। तो ये कमिटमेंट है साहब, क्योंकि इस कमिटमेंट के बगैर, शिक्षा और स्वास्थ्य में इस प्रकार के कमिटमेंट के बगैर देश को आगे कभी नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, अभी मध्य प्रदेश ने, और मैं अलग अलग स्टेट्स में देख रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अभी सीएम राय स्कूल का मॉडल आ गया, छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल का मॉडल आ गया। तो इस प्रकार के मॉडल तो अब वापस और भी जगह आ रहे हैं, तो अब लगभग लग रहा है कि ये भी वही स्टेट्स पे लेके आ जाएंगे। देखिए, नीयत यदि होगी, यदि सही में बच्चे को पढ़ाने की नीयत है कि भाई कतार का अंतिम व्यक्ति जैसा गांधी जी ने सोचा था, उसके भी परिवार के बच्चे को सेम उसी स्तर की स्कूली शिक्षा या यूनिवर्सिटी शिक्षा व्यवस्था मिले जैसा कि किसी करोड़पति के बच्चे को मिलती है, तो नीयत यदि साफ होगी तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नीयत है क्या? 20,000 सरकारी स्कूल हम एक तरफ बंद करते हैं और 80 सीएम राइजिंग स्कूलों की घोषणा करते हैं। तो मेरा ये कहना है, सीएम राइजिंग नवोदय स्कूल का मॉडल हमारे सामने था और कितने उत्कृष्ट विद्यार्थी नवोदय स्कूल ने दिए, पर क्या हम नवोदय विद्यालयों की संख्या जिस हिसाब में आवश्यकता है उतनी बढ़ा पाए? नहीं बढ़ा पाए। बेसिकली जो बाकी बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स के, तो फिर उनको भी मूव होना चाहिए। हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आप देखिएगा प्राइवेट स्कूलों में, देखिए 2 वर्ग हैं हमारे यहाँ ना, एक तो क्रीमी लेयर है जो जिनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी है, और एक वैसे हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है। तो लोअर मिडिल क्लास के तो कई लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये तक की फीस थी, वहाँ से निकाल के उन्होंने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा लिया है। सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए रिकमेंडेशंस लग रही हैं। सर, मैं फेसबुक पे यदि कोई पोस्ट डालता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी बच्ची का सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कृपया आप मेरी बच्ची के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने में कुछ मदद कर सकते हैं क्या? मेरा ये कहना है, ये एक अच्छी, इतनी कंपटीशन लेवल आ चुका है। हाँ, बिल्कुल आ चुका है, और आप थोड़ा रिसर्च करेंगे और ज़्यादा, यदि दिल्ली कभी जाना हो तो ये आपको पता पड़ जाएगा कि ये स्थिति आ चुकी है। अच्छा, ये एक मॉडल था जो शिक्षा का मॉडल जिसको लोग समझना चाहते, तो क्या है बेसिकली हैप्पीनेस मॉडल क्या लाया? देखिए, हैप्पीनेस मॉडल मतलब क्या है कि एक प्रसन्न दिमाग जो है वो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सकता है जी। तो उसको स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करना बच्चों को, कि भाई बच्चों को परफॉर्मेंस एंजाइटी ना हो कि भाई हमें एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म करना है, क्या करना है। तो एक पूरा एक इस तरीके का मॉडल बनाया गया जिसमें सुबह कुछ गेम्स रखे गए जिससे कि बच्चों की प्रसन्नता का लेवल बढ़े, मेडिटेशन सेशंस रखे हैं जिससे बच्चों की एकाग्रता बेहतर हो और जो तनाव का स्तर है वो कम हो और प्रसन्नता उनके अंदर ज़्यादा बने, जिसको बोलते हैं लर्न विद फन, कि भाई प्रसन्नता के साथ में आप सारी चीज़ें सीखिए। एक अच्छा पूरा मिलियू बनाया जाए, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे प्रसन्न रहें और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्निंग उनका प्रोसेस बने। लेकिन इतना जब बदलाव, इतना ट्रांसफॉर्मेशन इतने स्कूलों में आया, तो ये फंड कहाँ से आ गया और बाकी जगह फंड नहीं हो पा रहा है? दिल्ली सरकार ने जब पहला बजट पेश किया था तो मुझे याद है वो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास का था, जिसमें 50% अलोकेशन किया। अभी जो लेटेस्ट बजट प्रेजेंट किया है वो 73,000 करोड़ का है, रेवेन्यू मॉडल जो है दिल्ली का, और रेवेन्यू प्लस का बजट है। लगातार रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है दिल्ली सरकार जितना खर्चा कर रही है उससे ज़्यादा वो प्रतिवर्ष कमा रही है। सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट जो उन्होंने किया, कि आज भी जब 70-72 हज़ार करोड़ का बजट है तब भी 25% हम स्ट्रेट अवे शिक्षा के ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं। 25% लगातार 25% हम लोग खर्चा कर रहे हैं। शुरू में 40-50% तक कई बार गया है। एक बहुत अच्छी चीज़ मनीष जी बताते हैं, बोले क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री भी हूँ और शिक्षा मंत्रालय उनका फेवरेट है, वो रोज़ सुबह की शुरुआत 2 स्कूलों में जाके और होती है और उन बच्चों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, वो प्रार्थना में उनके साथ भाग लेते हैं। तो बोले मैं वित्त मंत्री भी थे, तो जब वो उनके पास 2 प्रोजेक्ट्स आए एक साथ, एक तो स्कूल के प्रोजेक्ट्स थे और एक ब्रिज का प्रोजेक्ट था। अब क्योंकि वित्त मंत्री है तो स्वाभाविक, और शिक्षा मंत्री भी है तो स्वाभाविक तौर पे स्कूल उनके लिए फेवरेट थे। पर वो केजरीवाल जी के पास गए, उन्होंने पूछा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि भाई ये मेरे पास दोनों हैं, आप बताएं कि क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला मनीष, स्कूल पे आप ये पैसा लगाइए, जो बच्चे निकलेंगे वो पुल खुद बना लेंगे। क्या बात है। तो ये कमिटमेंट लेवल है, ये आपका फोकस होना चाहिए कि भाई जो फोकस है वो सही प्लेस पे होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। इस देश को ढेरों ईमानदारों की ज़रूरत है, आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है जो इन मुद्दों पर बात करें। तो यानी कि ये शिक्षा मॉडल जिसमें आप बता रहे हैं कि चुनौती का एक मॉडल लाया गया, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल लाया गया, जिसमें हैप्पीनेस की बात की गई, जिसमें फंडिंग मैनेजमेंट किया गया, जिसमें प्रिंसिपल्स को एम्पावर्ड किया गया, प्रिंसिपल्स की अदर एक्टिविटीज़ को साइड करके एक स्टेट मैनेजर की पोस्ट क्रिएट की गई, टीचर्स को एक ट्रेंड किया गया उस लेवल पर, उनको एडिशनल जो रेफरेंस मटेरियल चाहिए था उसके लिए पूरी डेवलपमेंट किया गया,
तब जाके एक पूरा एक मॉडल बनता और है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जिसमें पालकों का भी उतना ही रोल है। अच्छा, उसमें बच्चों के पेरेंट्स हैं जो उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में है, मेजॉरिटी मेंबर्स पेरेंट्स हैं, ओके, कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है उसमें, मेजॉरिटी। हर स्कूल की एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। कौन डायरेक्ट बेनिफिशियरी है साहब? पेरेंट्स, है ना। अब यदि उसके बच्चे की क्लास की बेंच टूटी हुई है या उसके बच्चे को कील चुभ रही है उस बेंच के अंदर बैठने में, उसको इंजरी हो गई है, तो किसको सबसे ज्यादा दर्द होगा? पेरेंट्स को दर्द होगा। और पेरेंट्स जाके यदि बोल देते हैं कि साहब ये चीज खराब है उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में, तो वो चीज ठीक होना ही है, सीधी सी बात है। मैं आशा करता हूं सर कि जो मॉडल है ये दिल्ली का शिक्षा मॉडल, जो सभी जगह लोग थोड़ा थोड़ा कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे मॉडल के बारे में सबको जानकारी मिल गई होगी कि है क्या। और आप जो प्रयास कर रहे हैं, आपकी पार्टी जो प्रयास कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो समय दिया उसके लिए सर धन्यवाद। एक चीज़ मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा, एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात धर्मस्ततः सुखम। विद्या से विनय पैदा होता है, विनय से पात्रता कैपेबिलिटी पैदा बनती है, कैपेबिलिटी से धनार्जन होता है, मतलब देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, और धन से सुख की प्राप्ति होती है। धन और प्रसन्नता, विनय, पात्रता, ये सब मिलके शिक्षित। तो ये सब चारों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और यदि हम ये काम करेंगे तो 100% बात है कि बहुत अच्छा होगा। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस मॉडल पे बात करने के लिए, ऐसी चर्चाएं लगातार बनी रहे, मेरी यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीधा सवाल में आज हमने बात किया दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसा शिक्षा मॉडल तैयार हो सकता है कि जब उस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री आए, किसी अन्य देश का राजदूत आता है, तो सरकार सबसे पहले उसके स्कूलों में ले जाती है और उस शिक्षा मॉडल की बताती है। यानी कि आप सोचिए कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उस राज्य में शिक्षा में हुआ होगा कि वो आज उसके मार्केटिंग कैंपेन का, उसके प्रमोशन कैंपेन्स का मेजर हिस्सा हो गया है। जब अन्य राज्यों में भी ये सरकार जा रही है, अपनी बात करने जा रही है ये पार्टी, तो वहाँ पर भी शिक्षा को एक प्राथमिकता दे रही है। और क्यों बदला हुआ है, आपने पूरे डिस्कशन में सुना होगा कि किस प्रकार से चुनौती जैसा मॉडल, एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, हैप्पीनेस मॉडल, करिकुलम में जिस तरह से चेंजेस किया, एक रेफरेंस मटेरियल तैयार किया, लोगों को मोटिवेट किया, प्रिंसिपल्स को एम्पावर किया, उनको अदर एक्टिविटीज़ से, टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को उनकी अदर एक्टिविटीज़ से हटाया, स्टेट मैनेजर जैसी पोस्ट अपॉइंट की, पेरेंट्स को एक काउंसलिंग में रखा, मतलब कमेटी में, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वहाँ पर रखा। आप सोच सकते होंगे कि कितना ईमानदार प्रयास है ये। और जब ऐसे ही ईमानदार प्रयास और ईमानदार नीयत इस देश की सरकारें करती हैं, तो दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल हमारे सामने खड़ा होता है। हमने आज बात किया सीधा सवाल में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की। और आपको लगता है कि कोई ऐसे सवाल हैं इस मॉडल से संबंधित, तो आप इस दिए हुए नंबर पर और इस दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।